हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग शराफत परान। गाइस, आज हम लोग आ गए हैं सुशांत सिंह राजपूत पार्ट 2 में। जैसा आप लोगों को पता है कि पहले पार्ट में हमने उनकी आत्मा को बुलाने की कोशिश की थी और इससे पहले भी हमने बहुत बार बुलाने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक उनकी आत्मा से हमारा कनेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन जैसा कि आपने पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाइए पहले पार्ट को देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हमने जैसे ही आत्मा को बुलाने की कोशिश की थी, तो वहाँ पर कोई ना कोई स्पिरिट आई थी, ठीक है। और उस स्पिरिट आई थी तो उसने मुझ पर भी हमला किया था, मोनू पे भी हमला किया था, ठीक है। फिर आपको पता है कि हम जैसे अगर हम पर कुछ ऐसी चीज़ होती है तो हम उसको ज़्यादा नहीं छेड़ते, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कोई आत्मा, कोई स्पिरिट कैसी होती कैसी नहीं होती ये हम नहीं जानते, लेकिन वो आपको कितना नुकसान पहुंचा सकती है ये हमें ज़रूर अंदाज़ा रहता है कि हाँ, कोई अगर आत्मा अपने को इतना परेशान कर रही है तो उससे हम ज़्यादा परेशान ना करें। तो इसलिए आज हम बाबा जी को बुलाएंगे और उस मसले के बारे में मोनू भाई आप पूछना, उस दिन जो जो भी हुआ था वो पूछना। जी। तो बाबा जी फिर कैसे क्या करते हैं या कैसे हमें जो भी आगे बोलेंगे वो अपने को करना है, और इंशाल्लाह हम सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से कनेक्शन करने की कोशिश करेंगे। अभी भी दोस्तों मैं यही बोल रहा हूँ कि हम कोशिश करेंगे, उनसे स्पिरिट से कनेक्शन होना ना होना ऊपर वाले के हाथ में है। हम अपनी कोशिश पूरी करते हैं। आप सबको पता है हमने कई स्पिरिट से कनेक्शन किया भी है और बहुत सी स्पिरिट से नहीं भी कर पाए। तो चलिए हम कोशिश पूरी करते हैं, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है, और जैसा फिर आगे बाबा जी हमें कहेंगे वैसा करेंगे। तो मैं बाबा जी को बुलाता हूँ, ठीक है। याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम। बाबा जी आप जहाँ कहीं भी हो, आप हमारे शरीर में आइए, आपसे हमें बात करनी है। याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम। याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम। बाबा जी आप जहाँ कहीं भी हो, आप हमारे शरीर में आइए, हमें आपसे बात करनी है। याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम। याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम। याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम। बाबा जी आप जहाँ कहीं भी हो, आप हमारे शरीर में आइए। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए खलील, तशरीफ रखिए। आइए चपेटे वाले बाबा, आप भी तशरीफ रखिए। बताइए किस लिए याद था हमें। बाबा जी दरअसल ऐसा हुआ था कि मैं और शराफत भैया हम जब सुशांत सिंह की आत्मा को बुलाने की कोशिश कर रहे थे, तो अचानक ही हमारे साथ कुछ ऐसा मतलब या नेगेटिविटीज बोल सकते हो या कुछ ऐसा हादसा हुआ हमारे साथ में, जैसे कि शराफत भैया के साथ कुछ ऐसा मतलब कोई नेगेटिविटीज हुई। फिर उसके बाद मुझे पता नहीं था, फिर मैंने वीडियो में देखा तो पता चला कि मेरे साथ भी वो चीज़ हुई उस तरीके से। तो फिर इसी के बारे में हम बाबा जी पूछना चाहते कि वो क्या था बाबा जी। खलील चाहिए, और सारी जो भी मेरे बच्चों के साथ जो जो हुआ था उस मसले में पता करके हमें बताइए कि आखिर मेरे बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं। चाहिए। जी चपेटे वाले बाबा जी, अभी खलील
दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। आइए खलील, तशरीफ रखिए। जी बताइए क्या होता उस दिन। जी 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 समझ गया मैं। जब ये बच्चे उस रूह को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस रूह से हमें इनको पहले भी मना कर चुके हैं कि उस रूह की दर्दनाक मौत हुई थी और आज भी वो रूह भटक रही है। जी बाबा जी। और वो रूह किसी से बात करना नहीं चाहती। और हम जिन्नातों का रूल्स है, जी बाबा जी। किसी भी रूह से हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। बिल्कुल बाबा जी। और उस वक्त जो तुम्हारे साथ हुआ था, जी बाबा जी। वो उस रूह के कुछ रिश्तेदार थे जो वहां पर आ गए थे। उनके जो पूर्वज थे जी बाबा। वो वहां पर आए थे। वो रूह नहीं आना चाहती है क्योंकि उसके साथ जो जो हुआ है वो सबसे खफा है। और हम जिन्नातों का, पाक साफ रूहानियत का जी खलील, जी खलील, जो रूहानियत से सिलसिला रखते हैं वो किसी भी रूह से जबरदस्ती नहीं कर सकते। जी बाबा जी। कोई बला अगर पाक होती है तो उनके साथ जबरदस्ती नहीं की जाती, नहीं उससे बुलाया जाता। जी बाबा जी। हम उनकी मर्जी पूछ सकते हैं लेकिन उनको आना ना आना वो उनकी मर्जी होती है। और हमने शायद इस मसले में तुम्हें पहले भी मना कर रखा कि उस रूह से तुम्हें नहीं बात करनी है। जी बाबा जी। लेकिन फिर भी खलील उस रूह से बात करके और इजाजत मांगो। अगर वो इजाजत देते हैं तो उनको यहां पर लेकर आओ। जाइए। जी नहीं आएगी वो। क्या उनकी कोई शर्त है? अगर मेरे बच्चे उनकी कोई शर्त पूरी कर दे फिर आ जाए। जी 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 उस रूह की ये शर्त है, जब तक उसको इंसाफ नहीं मिल जाता इस आदमजात की दुनिया में, जी बाबा जी। तब तक वो रूह किसी से बात नहीं करेगी। अगर तुम उस रूह के लिए कुछ करना चाहो तो ये करो कि उस रूह को कुत्ते बहुत पसंद थे और इसका एक कुत्ता था जी बाबा जी। जिससे वो बहुत प्यार करता था और आज भी उस कुत्ते से उसको बहुत मोहब्बत है। जी बाबा। फिर उस रूह से तुम ये इल्तिजा करो कि वो तुमसे बात करे। अगर आ गई तो तुम उससे बात कर सकते हो, लेकिन पहले उस काले कुत्ते को एक बार रोटी खिलाना, फिर उससे फिर से कनेक्शन करने की कोशिश करना। जी बाबा जी। इसमें हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम किसी भी रूह से जबरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन उस रूह को कुत्ते से प्यार था। तुम किसी कुत्ते को खाना खिलाना, फिर उस रूह से फिर से एक बार बात करने की कोशिश करना। क्या बाबा जी, हम अगर उस कुत्ते को, काले कुत्ते को हम खाना खिलाते हैं तो ये फिक्स है कि वो हमसे रूह कनेक्शन करेगी या नहीं करेगी? नहीं, इसका रीजन क्या ये है? कोई फिक्स नहीं है। मैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूं क्योंकि उसको आदमजात से ज्यादा कुत्तों से मोहब्बत थी। और उसी कुत्तों की मदद अगर तुम करोगे, उसके नाम का उसे खाना खिलाओगे, तो शायद वो आ सके और तुमसे बात कर सके। यानी आपका कहने लेकिन अगर नहीं आए तो तुम्हें फिर उसको बुलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब तक उसको इस दुनिया में इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक वो किसी से बात करना नहीं चाहती। तो जी खलील, जी बिल्कुल बाबा समझ जी। गए तुम। जी बाबा जी, मैं एक बात पूछना चाहता बाबा जी। जैसे कि जो सुशांत सिंह जी जो है
उनका जो काला मतलब जिससे वो कुत्ते से प्यार करते थे, तो उसी कुत्ते को खिलाना है बाबा जी, या कोई भी कुत्ता नहीं। गली का चलेगा? कोई भी काले रंग का कुत्ता, क्योंकि उसे का जो कुत्ता था वो काले रंग का था, तो किसी काले रंग के कुत्ते को तुम खिलाओगे खाना, वो कोई फिक्स नहीं है कि वो आएगी, लेकिन उसके जरिए से अगर तुम बात करना चाहोगे तो क्या पता हो सकती है, लेकिन हम उसके साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहते, क्योंकि वो रूह अभी किसी से बात नहीं करना चाहती, क्योंकि उस रूह के साथ बहुत ही दरिंदगी हुई है। जी बाबा जी। तो उसकी आत्मा आज भी भटक रही है, उसको मुक्ति नहीं मिली है, वो बस अकेले में रहना चाहती है, किसी से बात नहीं करना चाहती। क्या पता तुम ये चीज करो और वो तुमसे बात कर ले। जी बाबा जी। समझ के क्या कहना चाह रहा हूं? जी बाबा जी बिल्कुल, लेकिन ठीक है बाबा जी। उस कुत्ते से तुम्हें खाना खिलाना है, और फिर उस कुत्ते के जरिए से तुम्हें फिर से उसी विधि से उसको बुलाना है। अगर आ गया तो उससे बात कर लेना, और खलील उस वक्त तुम उनके साथ रहोगे, ताकि कोई और बला इन पर हावी ना हो। जी बाबा जी, मैं ये पूछ रहा था कि वही गली का कुत्ता चलेगा या हमारी गली का, या कोई भी कोई भी काले रंग का कुत्ता होना चाहिए बस। समझ गए तुम? जी बाबा जी बिल्कुल बाबा जी। अब हमें इजाजत दीजिए। जी बाबा जी इजाजत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। भाई पानी की बोतल लाना भाई। अल्लाह, पानी की बोतल लेके आओ। इमरान भाई बंद कर दो इसे, अमन भाई बंद कर दो। क्या क्या बोला फिर बाबा जी? बाबा जी ने बोला है कि जिस वक्त हमने वो सुशांत सिंह की आत्मा को बुलाने की कोशिश की थी हमने, तो उस वक्त सुशांत सिंह नहीं आए थे, और कोई उनके जो पूर्वज होते हैं ना, तो वो आए थे, क्योंकि वो आत्मा नहीं आना चाहती, क्योंकि उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है इस दुनिया में, तो इसलिए वो अब वो किसी के सामने नहीं आना चाहती, और उनकी जो भी राज है वो किसी को बताना नहीं चाहते। तो इसीलिए तो फिर बाबा जी ने बोला है कि वो एक मतलब कुत्ते से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब क्या पता कि अगर आप उस मतलब कोई भी कुत्ता, जैसे कि गली या कोई भी मोहल्ले का कुत्ता होगा, काले गले का कुत्ता होता है, उसको आप खाना खिलाओ, और क्या पता उसकी अगर ये अच्छाई देख के फिर वो आ जाए, तो उसका नहीं बोल सकते। तो बाबा जी ने बोला एक बार काले कुत्ते को आप रोटी खिलाओ। तो बाबा जी ने, आपने बोला होगा बाबा जी को बुलाने का मतलब उस स्पीड से करने। बाबा जी ने मना बोला कि पिछली बार भी ये वीडियो बनाई थी और तब भी वो नहीं आया था, तो क्या हम नहीं चाहते हैं, और बाबा जी किसी के साथ जबरदस्ती भी नहीं कर सकते कि बुलाना, इसलिए। तो चलो ठीक है गाइज, बाकी जो है मैं वीडियो में देखकर बोल लूँगा, देख लूँगा कि बाबा जी ने और क्या क्या बोला है, और जैसा बाबा जी बोला वैसा हम करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। सर भी बंद कर दीजिए।